हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। तो दोस्तों, कैलेंडर ईयर के लास्ट वर्किंग सेशन में भारतीय बाजारों के अंदर प्रॉफिट बुकिंग देखी गई। पूरे दिन बाजार एक रेंज में फंसा हुआ था, लेकिन 3 बजे के बाद में जो बड़े लोगों ने सेल का बटन दबाया, बुल्स जो थे वो बैकफुट पे नजर आए। तो क्या उस सेलिंग का आने वाले समय के लिए कुछ महत्व है? ये जानने के लिए मैं आपके सामने ये वीडियो लेके आया हूँ। तो हमारा इस वीडियो के अंदर फोकस रहेगा कि सोमवार को बाजारों के लिए क्या की लेवल्स निकल के आ रहे हैं इस वीक के लिए, क्योंकि ये हमारा नए कैलेंडर का पहला वीक है और उसके साथ में नया मंथ भी स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो ये नंबर बहुत क्रिटिकल रहने वाला है, पर्टिकुलरली वीक का नंबर और मंथ का नंबर। इंट्राडे तो ठीक है कि हम हमारे डेली नंबर हम आपको देते हैं और आपको पता भी है कि किस तरह से हमारे नंबर्स मार्केट में पैन आउट होते हुए नजर आते हैं। लेकिन इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना, क्योंकि ये नंबर जो है आपको वीकली और मंथली वाले जो नंबर मैं आपको शेयर करूंगा उसके बेसिस के ऊपर आपको ये समझ में आएगा कि मार्केट अगर ऊपर जाता है तो मुझे कहाँ से अपनी प्रॉफिट बुकिंग करनी है, या मार्केट अगर नीचे आता है तो मुझे कहाँ पे अपनी शॉर्ट्स को कवर करना है। ठीक है दोस्तों, तो आप इन नंबर को एक नोट कर लेना और डेली उन नंबर को आप प्रॉपरली वॉच आउट करना मार्केट के अंदर, क्योंकि वहीं से मार्केट आपको घूमता हुआ नजर आएगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। निफ्टी की बात कर लेते हैं। ये निफ्टी का मैंने डेली चार्ट लगाया है आप लोगों के सामने। निफ्टी जो क्लोजिंग करके गया है वो क्लोजिंग करके गया 18,105 के आसपास। इस लेवल पे 18,105 पे क्लोजिंग करके गया है और ऊपर के स्तरों से मार्केट फिसलता हुआ नजर आया है। अब ऊपर चला गया था, गुरुवार की जो एक्सपायरी थी वो मंथली एक्सपायरी भी थी और साल की एक्सपायरी भी थी। तो जो लॉन्ग टर्म ऑप्शंस में काम करते हैं उन्हें भी अपनी पोजीशन कवर करनी थी, मंथ वालों को भी अपनी पोजीशन कवर करनी थी। तो एक बार जब मार्केट ने 18,121 का लेवल क्रॉस करा स्पॉट लेवल के अंदर, फिर वहां से ऑलमोस्ट 100 पॉइंट की तेजी हमें देखने को मिली। वो पूरा का पूरा शॉर्ट कवरिंग का गेम था और वो पूरी की पूरी शॉर्ट कवरिंग जो हुई थी वो एक ही दिन के अंदर फिजल आउट होती हुई नजर आई। तो उसमें बहुत सारे कॉल राइटर्स ट्रैप हुए, जिन्होंने पुट बाय करके रखे हुए थे वो ट्रैप हुए। अब वो एक्सपायरी वाला ट्रेड अगर आप बिना सोचे समझे करोगे तो यही होने वाला है। प्रॉपरली लेवल को अगर आप फॉलो करोगे तो आप इस तरह कभी मार्केट में फंसोगे नहीं। ठीक है, मैं अभी आपको फिर बोल रहा हूँ कि आने वाला समय जो है वो मंथली नंबर और वीकली नंबर ये आप प्रॉपरली ध्यान में रखिएगा और उसके बेसिस के ऊपर अपनी इंट्राडे ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी बनाइएगा। तो कल की क्लोजिंग के बेसिस के ऊपर जो 18,105 पे हुई है, उस क्लोजिंग के बेसिस पे जो नंबर निकल के आ रहा है वो नंबर ये है कि 18,150 के ऊपर अब हम अगर ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं तो ही अब हमारे लिए पॉजिटिव ट्रेड बनेगा। जब तक हम 18,150 स्पॉट लेवल को क्रॉस नहीं करते, मार्केट सेल ऑन राइज मार्केट है। ठीक है, 18,150 अगर क्रॉस करके ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो हमें इमीडिएटली 18,220 और 18,220 क्रॉस करने के बाद में हम 18,335 की तरफ बढ़ते हुए नजर आएंगे। ठीक है, मैं ऊपर के लेवल पे वापस आऊंगा आपके पास में थोड़ी सी देर के बाद में, क्योंकि अभी हम इंट्राडे की बात कर रहे हैं तो इंट्राडे की बात को पहले कंप्लीट कर लेते हैं। 18,150 के ऊपर हमको तेजी लेनी है। ठीक है, जो मार्केट 18,335 तक जा सकता है। हो सकता है एक दिन में चला जाए, हो सकता है 2 दिन लगे, और मुझे लगता है कि कम से कम 2 दिन लगेंगे, क्योंकि मंडे को मार्केट में छुट्टी है। तो मंडे को मार्केट में यूएस मार्केट के अंदर छुट्टी है, आई एम सॉरी, यूएस मार्केट में छुट्टी है, तो वहां पे कोई बहुत बड़ा प्राइस एक्शन में होता हुआ नजर नहीं आएगा। ठीक है, तो 18,150 के ऊपर हमारा भारतीय बाजार ट्रेड करते हैं, हमें पॉजिटिव ट्रेड लेना है, अदरवाइज हम सेल की पोजीशन में काम करेंगे। नीचे कहाँ तक फिसल सकते हैं? 18,035, 18,035 पे एक सपोर्ट आ रहा है और यहीं से मार्केट घूमता हुआ नजर आया था। अगर आप गुरुवार का या बुधवार का लो देखेंगे तो उन्हीं स्तरों के आसपास मार्केट वहां से पलटता हुआ नजर आया था। 18,035 और 18,035 अगर ब्रेक करता है तो पिछली बार का जो लो था हमारा 17,965 के आसपास का, वहां तक मार्केट आपको जाता हुआ नजर आएगा मंडे के दिन। ठीक है, अब मैं आपको इसका वीकली नंबर बताता हूं। तो निफ्टी का वीकली नंबर जो आ रहा है वो आ रहा है 18,050। जब तक हम 18,050 के ऊपर हैं तब तक आपको वीकली टाइम फ्रेम के अंदर घबराने की जरूरत नहीं है। 18,050 के ऊपर है, आप पोजीशन को लॉन्ग साइड में कैरी करें। जिस दिन 18,050 ब्रेक कर दे, 18,050 के स्टॉप लॉस के साथ में आप सेलिंग पोजीशन वहां से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, मंथली बेसिस की मैं अगर बात करूं तो निफ्टी के अंदर मंथली लेवल क्रैक हो चुका है। मैं आपको निफ्टी का मंथली का चार्ट लगा के बताता हूं। मंथली बेसिस के ऊपर अगर आप देखोगे ना, तो मंथली बेसिस के अंदर जो कैंडल फॉर्म होके गई है
ये बहुत नेगेटिव कैंडल मानी जाती है कैंडल स्टिक पैटर्न के अंदर। अगर आप इस कैंडल को देखोगे तो इस कैंडल ने पिछले मंथ के हाई को क्रॉस करा है और उसके साथ में पिछले मंथ के लो को भी उसने क्रॉस कर दिया। ठीक है, तो इसको बेरिश एंगल्फिंग कैंडल बोलते हैं। मतलब पिछली बार की जो ग्रीन कैंडल बनी थी वो पूरी की पूरी ग्रीन कैंडल इस रेड कैंडल के अंदर समा गई। ठीक है, तो ये नेगेटिव साइन है मार्केट के लिए। मंथली बेसिस पे अगर मैं बात करूं तो मंथली बेसिस पे जब तक अब हम 18,256 को क्रॉस करके ट्रेड नहीं स्टार्ट करते करना, तब तक मार्केट के अंदर एक सस्टेनेबल तेजी नहीं बनती हुई दिखाई देगी। इसका क्या मतलब है कि जिस दिन आपको 18,256 18256 नोट कर लेना इस नंबर को, 18,256 के ऊपर स्पॉट के अंदर जिस दिन हम ट्रेड करना स्टार्ट कर दे और उसके ऊपर अगर एक भी क्लोजिंग अगर हमने दे दी, मार्केट ऊपर की तरफ फट जाएगा और शायद हम नई तेजी की तरफ, नए हाई की तरफ बढ़ते हुए नजर आएंगे। और वहीं से शायद हो सकता है कि बजट की रैली भी बन जाए, है ना। तो 18,256 याद रखना, बड़ी तेजी एक्सपेक्टेड है 18,256 के ऊपर डेली क्लोजिंग आने के बाद में। अगर डेली क्लोजिंग नहीं आती और वहां से हम रिवर्स ले लेते हैं तो हम फिर से नीचे की तरफ जाएंगे 17,800 की तरफ। 18,256 की अगर एक भी डेली क्लोजिंग आ गई, आप समझ लेना मार्केट नई तेजी के लिए तैयार हो रहा है। फिर अगर आप 19,000 कॉल ऑप्शन लेके भी काम करोगे ना, तो भी आपको इस मंथली सीरीज के अंदर पैसा बन जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गई निफ्टी की बात। तो नंबर क्या याद रखना है हमको, डेली बेसिस पे अगर हम काम कर रहे हैं तो 18,150 के ऊपर हमको तेजी की पोजीशन लेनी है। कहाँ तक जा सकते हैं, कहाँ हम 18,335 तक जा सकते हैं। एक हर्डल आएगी आपको 18,250 के आसपास। 250 अगर हमने क्रॉस करके ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया, वहां पर थोड़ा सा हमने, मार्केट ने कंसोलिडेशन फॉर्म कर दिया, नया नया हाई आप इसी इसी सीरीज में हो सकता है आपको देखने को मिल जाए। ठीक है, उसके बाद में अगर 18,150 क्रॉस नहीं करता है तो मुझे लगता है कि हम शायद 17,950 तक ये मार्केट फिसल सकता है। ठीक है, बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर जो नंबर क्लोज होते गया है, जो क्लोजिंग आई है वो आई है 42,986 की। स्पॉट लेवल 42,986 पे बंद हुआ है। 265 पॉइंट के आसपास ही गिरावट हमको शुक्रवार के दिन देखने को मिली। तो अब जो नंबर आ रहा है बाइंग के लिए, वो नंबर आ रहा है कि अगर हम 43,051, देखो एनवलप लेवल निकल के आ रहा है, लेवल का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है इस तरह के लेवल निकल के आने का। 43,051 के ऊपर अगर हम हैं तो हमको तेजी की पोजीशन में बैठना है। जब तक 43,051 का लेवल नहीं निकलता है, हमको तेजी की पोजीशन में नहीं बैठना है इंट्राडे के लिए। अगर ये लेवल क्रॉस होता है तो वहां से ऑलमोस्ट लगभग 200 पॉइंट ऊपर जाते हुए नजर आएंगे। 43,260 270 के आसपास हम पहला रेजिस्टेंस फेस करेंगे। अगर उसको क्रॉस कर दिया तो सीधा टारगेट निकल के आ रहा है 43,641 का। ठीक है, तो यहां से मैं 600 पॉइंट की तेजी की बात कर रहा हूं। अगर हम 43,051 को निकाल लेते हैं सोमवार के दिन और वहां पर 5-7 मिनट 10 मिनट की अगर कैंडल पॉजिटिव बन जाती है, हम सीधा का सीधा 43,640 की तेजी के लिए रेडी हो रहे हैं। अगर 43,051 हम क्रॉस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जिस तरह से सिंगापुर निफ्टी इंडिकेट कर रहा है शायद हमारी नेगेटिव शुरुआत हो सकती है, लेकिन अभी 2 दिन है, कुछ नहीं कह सकते, मार्केट कभी भी पलट लेता है। तो हम तो लेवल के हिसाब से काम करेंगे, सिंगापुर निफ्टी वगैरह को ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है अपने को। 43,051 के नीचे अगर हम ट्रेड करते रहते हैं कंटिन्यू, तो हम 42,679, और अगर वो भी ब्रेक करते हैं तो 461, लगभग 42,500 के आसपास मार्केट को, बैंक निफ्टी को फिसलता हुआ देखेंगे। मंथली डेटा की बात कर लेता हूँ, वीकली डेटा की बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। वीकली जो निकल के आ रहा है नंबर, वो नंबर के ऊपर ही अभी हम ट्रेड कर रहे हैं। तो वीकली नंबर जो निकल रहा है वो निकल रहा है 42,654, मतलब इस लेवल के आसपास। तो अभी तो हम ऑलरेडी 300 पॉइंट ऊपर ही है वहां से। तो अभी तो जो बुल्स हैं जिन्होंने लॉन्ग टर्म पोजीशन लेके रखी हुई है, वो पोजीशन को बना के रखें। जब तक 42,654 के नीचे हम ट्रेड नहीं करना स्टार्ट करते, तब तक कोई बहुत बड़ा पैनिक हमें बैंक निफ्टी में देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, और अगर उसी तरह मंथली डेटा की अगर हम बात करें, ठीक है, तो मंथली डेटा के अंदर जो नंबर निकल के आ रहा है वो आ रहा है 42,876। ठीक है, 42,876 के नीचे अगर मार्केट ब्रेक होता है तो शायद बैंक निफ्टी के अंदर मंथली ट्रेंड जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। ये जो कैंडल बना के गया है, इनडिसिसिव बोलूंगा मैं इस कैंडल को। न मुझे इसमें कोई बुलिश साइन नजर आ रहा है, न मुझे नेगेटिव साइन नजर आ रहा है। कोई बहुत बड़ा, छोटा मोटा करेक्शन तो आ सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि मार्केट के अंदर बैंक निफ्टी एक स्ट्रॉन्ग बुलिश जोन के अंदर है, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड को राइड कर रहा है, और ये ट्रेंड राइड रहेगा जब तक कि हम
42,500 के लेवल को ब्रेक नहीं करते हैं। तो अगर आपकी मंथली पोजीशन के हिसाब से अगर आप अपनी ऑप्शन स्ट्रेटजी बनाते हैं तो मुझे लगता है 42,876 का नंबर आपको ध्यान में रखना चाहिए। 42,876 अगर क्रैक होता है तो शायद आपको मंथली और वीकली दोनों पोजीशन में से एक बार आप यहाँ से या तो वहां से एग्जिट कर दें, इसके ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करें, वापस 42,876 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करें, तो वहां से वापस आप तेजी ले सकते हैं। लेकिन एक बार की मुझे लगता है कि आप 42,876 के नीचे अगर ब्रेक होता है मार्केट तो वहां से आप पोजीशन को एग्जिट करते हुए मैं एग्जिट करेंगे तो ज़्यादा प्रॉफिटेबल मुझे लगता है कि आपका ट्रेड रहने वाला है। ठीक है, जनरली ये देखा गया है कि मार्केट के अंदर जनवरी मंथ के अंदर एक बड़ा उथल पुथल होता है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रहती है, लेकिन जो बड़े प्लेयर्स होते हैं जो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से या जो नंबर सिस्टम के ऊपर काम करते हैं जैसे गैन के ऊपर या सैप वगैरह के ऊपर, वो मार्केट में 14-15 तारीख तक बिल्कुल खामोश बैठे रहते हैं, कोई बहुत बड़ा ट्रेड नहीं लेता है। ठीक है, एक्चुअल रियल जो आपको नंबर नजर आएंगे वो 15-16 जनवरी के आसपास नजर आएंगे कि 15-16 जनवरी को मार्केट कहाँ पैन आउट होता है। 15-16 जनवरी का आप वीडियो जरूर देखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है हमारा और वो पूरे साल का डायरेक्शन तय करेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। मैं आपको डिस्क्लेमर दे देता हूँ, वो डिस्क्लेमर आप एक बार रीड आउट कर लीजिएगा। डिस्क्लेमर के अंदर मैंने आपको जो भी मतलब यहाँ पर वीडियो शेयर करा है वो लिखा हुआ है कि एक एजुकेशन पर्पज़ के थ्रू है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। चैनल पे बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल का कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा हो तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को आप एक बार प्रेस कर देना और इस तरह आने वाले किसी भी वीडियो को आप मिस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपके लिए आने वाला साल 2023 आपके लिए प्रॉफिटेबल रहे, आपके बैंक निफ्टी के सारे ऑप्शंस जो हैं वो आपको प्रॉफिटेबल ट्रेड देते हुए नजर आए। थैंक यू।